डायरेक्ट रिलेशन 3 लिखे हुए हैं आपके सामने और काम 2 हैं। नंबर 1 बताना है कि ये जो रिलेशन है फंक्शन है या नहीं। दूसरा इसकी टाइप्स, दूसरा क्या बताना है, इसकी टाइप्स बतानी है। याद रखिएगा ये जो रिलेशन होता है ना, इसके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, फर्स्ट सेट, और सेकंड एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, सेकंड सेट बनाते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ से बात करूँ सेट की तो सेट बना मेरे पास A, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स क्या मिले 1 2 3 4, लाइक 1 2 3 एंड 4। फिर सेट क्या मिला मैं B, उसमें भी एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास क्या है, डोमेन, और ये कौन है, रेंज। क्योंकि ये हमने पढ़ा था, ये हमने क्या पढ़ा था, हमने बेटा कि जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं डोमेन, और ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, रेंज। ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, डोमेन का भी पता चल गया, रेंज का भी पता चल गया। इज इट अ फंक्शन आर नॉट, इज इट अ फंक्शन आर नॉट। कितनी चीजें चाहिए फंक्शन के लिए। नंबर 1 चेक द डोमेन 1 2 3 4, हर एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट। सो व्हाट, डोमेन ऑफ द रिलेशन इज नॉन रिपीटेड। दूसरी बात, शाबाश, डोमेन ऑफ द रिलेशन मस्ट बी इक्वल्स टू फर्स्ट सेट। डोमेन ऑफ द रिलेशन दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, और ये किस चीज के इक्वल है, A के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू A। व्हाट डज इट मीन, दैट R इज अ फंक्शन। चलो जी, R इज अ फंक्शन, R क्या एक फंक्शन है, क्योंकि ये 2 बातें उसने क्या कर दी हैं, पूरी कर दी हैं। ठीक है, फिर जब हम पढ़ते हैं टाइप्स के लिए हमें फैमिलियर होना पड़ता है किसके साथ बेटा, रेंज के साथ। ठीक है, अब रेंज होती क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका सेट क्या कहलाती है बेटा, रेंज। अच्छा, रेंज के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, रेंज कुड बी इक्वल टू B, यानी जो रेंज है वो पूरी की पूरी सेकंड सेट के इक्वल हो सकती है या उसका सबसेट हो सकती है। उसका क्या हो सकती है, अगर रेंज इक्वल टू B हो तो मतलब ऑनटू, अगर रेंज सबसेट हो तो मतलब इनटू मतलब, और अगर ऑनटू के साथ साथ क्या मिले 1-1 कोरेस्पोंडेंस मिले तो मतलब बाइजेक्टिव, और यहाँ पर अगर इनटू के साथ साथ 1-1 कोरेस्पोंडेंस मिले तो मतलब इंजेक्टिव। अब ऑन टू इनटू तो मसला नहीं है, मसला कहाँ पे, 1-1 कोरेस्पोंडेंस। मसला किस पे बेटा, 1-1 कोरेस्पोंडेंस। देखेंगे ये सिचुएशन है, ये ऑर्डर पे किसका, 1-1 का, इसका मतलब है 1 का इमेज किस पे है, 1 पे, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। यहाँ पे आए 1 का इमेज किस पे है, R पे, 3 का P पे, 5 का S पे। समझ आ रही है बात की, यानी जो डोमेन है उसकी हर एंट्री का रेंज में एक यूनिक इमेज हो। क्या हो बेटा, एक यूनिक इमेज हो। डोमेन के हर एलिमेंट का रेंज में एक यूनिक इमेज हो, तो उसका मतलब क्या होता है, 1-1 कोरेस्पोंडेंस। इसका मतलब क्या होता है, 1-1 कोरेस्पोंडेंस होता है, यूनिक इमेज हो। यहाँ पे आए, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है, सेट बनाते हैं जी। सेट A में एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। B में एलिमेंट्स क्या हैं, 1 3 4, बस 1 3 4, 1 3। जो यूनिक की बात की थी वो समझने के लिए ये लिखा है जी। देखो 1-1 इसका मतलब है 1 का ऑर्डर पे किसके साथ है, 1, 2 3, 2 का 3 के साथ, 3 4, 3 का 4 के साथ, फिर 4 3, 4 का 3 के साथ, फिर 5 4, 5 का 4 के साथ। अब सुने, यहाँ पर
यूनिक इमेज नहीं है। कैसे? 2 का इमेज किस पे जा रहा है? 3 पे। 4 का भी किस पे जा रहा है? 3 पे। समझ आइए, 2 एंट्रीज का एक इमेज मिल रहा है, 2 एंट्रीज का ये इमेज यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब है ये 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी। गेट इट? यहां पे देखें, हर एक का इमेज है लेकिन वो यूनिक है, ठीक है, यानी कोई सी 2 इनपुट के कोरेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट नहीं आ रही, ऐसे ही है। लेकिन यहां पर 2 इनपुट के कोरेस्पॉन्डिंग एक इनपुट आ रही है, ठीक है, समझ आ गई बात की? 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस क्लियर है? दोनों मैंने एग्जांपल दे दिए। नंबर 1 क्या है? यहाँ पर और यहाँ पर 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस है क्योंकि इमेज यूनिक है। यहाँ पर 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं है क्योंकि इमेज यूनिक नहीं है, इमेजेस यूनिक नहीं है। बात समझ आ गई? अब देखेंगे फंक्शन है, इसके ऊपर बताएं कि टाइप कौन सी है, बताएं इस फंक्शन की रेंज क्या है। रेंज इज इक्वल टू व्हाट? ये है ना, ये रेंज है इस फंक्शन, इस रिलेशन की। तो रेंज इज इक्वल टू क्या है? बी। तो हमने ये कहा कि आर इज अ फंक्शन और रेंज किस चीज के इक्वल आ गई? बी के। तो रेंज इक्वल बी टू बी हो तो क्या होता है? इसका मतलब ये आ जाएगा क्या जी? ऑन टू है। फिर देखें इसमें साथ में क्या मिल रही है हमें? 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस भी मिल रही है, ठीक है, इट हैज आल्सो हैज 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस। तो अब क्या कहेंगे इसे हम? दिस इज बाइजेक्टिव। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज इट? दिस इज बाइजेक्टिव। ये डिटेल चेक करेंगे तो पता चलेगा बाइजेक्टिव है या नहीं है। यहाँ पे आए इस पे, इसकी मुझे बताएंगे बेटा डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ आर जी 1 2 3 4 5 बोले रेंज इसकी क्या है? रेंज ऑफ आर जी बेटा 1 3 4, ठीक है जी। तो वो जो सामने रखेंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो मुझे बताएं डोमेन रिपीट तो नहीं हो रही कहीं? 1 2 3 4 5 डोमेन रिपीट नहीं हो रही, एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, जो डोमेन है वो इक्वल टू ए है या नहीं है? इसका मतलब है ये क्या है भाई? फंक्शन है। इसका मतलब है जी, इसको हम कहेंगे दिस इज द फंक्शन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इज इट? इसकी रेंज चेक करो, रेंज चेक करो, इक्वल टू बी है या रेंज, क्योंकि ये सेट आपके पास क्या आ रहा है इसमें? ये बी है ना, ये रेंज इक्वल टू क्या आ रही है? बी आ रही है। इसका मतलब है रेंज इक्वल टू क्या हो गई? बी भी हो गई, ठीक है। क्या 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस है? नो। सो ये क्या है? जस्ट ऑन टू है। ये जस्ट क्या है बेटा? ऑन टू। चूंकि इसमें 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट जो डोमेन है उसकी जो एंट्रीज है उनका यूनिक इमेज नहीं पड़ा हुआ आपके पास। समझ आ गई बात की? ये किस किस्म का फंक्शन है बेटा? ऑन टू है बट नॉट बाइजेक्टिव। वजह? क्योंकि इसमें 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं है। इसमें आए तो आपके पास जो फर्स्ट सेट बन रहा है ए, वो क्या आ रहा है बेटा? 1 3 5। जो सेट बी है वो क्या है? P Q R S। तवज्जो चाहिए होगी बेटा, अब समझने में बात है। इसकी डोमेन बताएं। हाँ 1 3 5, ओके। इसी की रेंज बताएं। रेंज PRS, ये समझने वाली बात थी। क्यों तो नहीं आ रहा? क्यों के ऊपर इमेज है कोई? नहीं है। हमने सिर्फ देखो बी में तो PQRS है, लेकिन जो इमेजेस बने हुए उसमें क्यू कहीं पर शामिल नहीं है। तो हमने जो रेंज लेनी है वो इमेजेस वाले पॉइंट्स को लेना है। ओके, P R और S आ गया आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, बताएंगे कि ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं है। पहले तो ये डिस्कस करें, रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ओके, डोमेन क्या है इसकी बेटा? 1 3 5। दैट इज रिपीट हो रही है? नो। अच्छा, वो किस चीज़ के इक्वल है? ए के इक्वल है, ए के फर्स्ट सेट के। डोमेन इक्वल्स टू फर्स्ट सेट। इसका मतलब है ये क्या हुआ? एक फंक्शन है। क्या ये बेटा? फंक्शन है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? टाइप के लिए हम जाएंगे किस में? रेंज में। इसकी बताओ रेंज क्या आ रही है आपके पास? PRS, जो कि क्या है? सबसेट ऑफ बी। कैसे पता चला आपको सबसेट ऑफ बी? बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो रेंज में नहीं है, तो इसका मतलब है रेंज क्या आ गई? सबसेट ऑफ बी। अच्छा, जब रेंज सबसेट ऑफ बी हो जाए तो मतलब इनटू, मतलब क्या है?
क्या हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है? देखें 1 R 3 P 5 S रिपीट नहीं हो रहा, हर एंट्री का क्या एक यूनिक इमेज है, इसका मतलब है साथ में क्या बढ़ गई 1 1 कोरेस्पॉन्डेंस। तो ये कैसा फंक्शन है फिर? इंजेक्टिव। कैसा फंक्शन है ये? इंजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा आपके पास। समझ आ गई बात की? सम टाइम रिलेशन होता है बट फंक्शन नहीं होता। एक तो ये कंडीशन है डोमेन रिपीट हो जाए, एक इस तरह की फिगर नजर आए तो आप क्या कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? फिगर नजर आए तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक लास्ट उसको देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये रिलेशन है 1 3 5 7 A B और C। बस इसको देख के ही आप कहेंगे ये फंक्शन नहीं है, देख के ही। कैसे? 5 है ना यहाँ पर, इसका इधर इमेज नहीं है। तो पहली बात याद रखिएगा कि फंक्शन होने के लिए हर एलिमेंट का दूसरे में इमेज होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर था ना, इधर एक्स्ट्रा हो जाए नो प्रॉब्लम, बट जो आपके पास है ना डोमेन, उसमें एक्स्ट्रा हो जाए देयर इज अ प्रॉब्लम, वो फंक्शन ही नहीं होगा। एक बात। दूसरा यहाँ पे आए, 1 का इमेज किस पे आ रहा है? B पे। 1 का इमेज किस पे आ रहा है? C पे। ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस हैं? 2। इसके एग्जांपल यूँ ले लें, एक ही बच्चा क्लास में है, वो पास भी है, वो फेल भी है। हो सकता है ऐसे? पास भी है और फेल भी है, ऐसे पॉसिबल? यानी ये जो 1 है पास भी है और फेल भी है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ये रिलेशन तो है बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये ऑल टुगेदर डिस्कशन थी आपके पास बेटा जी इस लेवल तक फंक्शंस की, और होप्स हो कि ये आपने क्या किया होगा अंडरस्टैंड। फिर भी कहीं पे सॉल्व करें, प्रॉब्लम आती है, कहीं पे कोई चीज़ आती है तो वो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।